हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी IQ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट नंबर 2। ठीक है। आज मैं कुछ वर्ड्स हिंदी में भी बताऊंगा क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश वालों को पढ़ा रहे हो, हिंदी में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैं हिंदी के वर्ड्स भी साथ में बोलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। छोटे छोटे वर्ड जो बीच में आते रहेंगे वो मैं बोलता रहूँगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, सूचक, है ना। तो सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें कोई ना कोई चीज़ को इंडिकेट करें। जैसे कि सबसे पहला हमारा पीएच भी तो एक तरह का इंडिकेटर होता है ना। पीएच वैल्यू को तो हर कोई जानता है, पीएच वैल्यू क्या होती है ना। जैसे हमारा 0 to 14 होती है पीएच वैल्यू। तो वो अगर 7 से नीचे है तो इसका मतलब वो एसिड को इंडिकेट करेगा। अगर वो 7 से ऊपर है 14 तक तो वो बेस को इंडिकेट करेगा। मतलब कि 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर क्षार ना। तो इसके बारे में वो बताता है। ऐसे हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला जो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, है ना, और सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम नेचुरल को क्या, प्राकृतिक हमारे सूचक, और सिंथेटिक को बोलते हैं जो हम हाथों से बनाते हैं वो बनते हैं। और अगला क्या है, ऑल्फैक्टरी मतलब गंधी है, जिनसे गंध आती हो या फिर जिनसे स्मेल आती हो, वो वाले इंडिकेटर्स, है ना। तो अगला है क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनके कितने एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि टोटली हमारे नेचर से मिलते हैं हमें। अब टोटली नेचर से कैसे हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, प्लांट से मिलते हैं ना। पहला क्या है, लिटमस। जो हम लिटमस कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। दूसरा रेड कैबिज फ्लावर्स या फिर रेड कैबिज लीव्स आप बोल सकते हो, है ना, जिसमें क्या होता है, लाल गोभी की पत्तियाँ होती हैं। और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया, एक तरह का फ्लावर्स होता है जिसको हम एज इंडिकेटर यूज करते हैं। और टर्मरिक ना, क्या टर्मरिक भी तो होता है हमारा इंडिकेटर। अच्छा, अगला क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं क्या है, पहली बात तो ये समझो। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमें हाथों से बनाते हैं, मतलब हाथों से कैसे बनाएंगे, केमिकल से बना के बनाएंगे। तो केमिकल से जो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। जिसका पहला एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ऑरेंज। पहला एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ऑरेंज। और अगला फिनोल पैथिलीन। फिनोल पैथिलीन, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना फिनोल पैथिलीन की। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप याद करोगे तो हो जाएगी। अगला है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वो वाले होते हैं जिनके अंदर से स्मेल आए ना। अगर मैं एसिड या बेस में कुछ भी ऐसी चीज़ मिला दूँ, ऑल्फैक्टरी वाले इंडिकेटर्स मिला दूँ, तो वो क्या करेंगे, उसमें से स्मेल निकलेगी, अलग तरह की स्मेल निकलेगी। किसी में से स्मेल निकलेगी, किसी में से नहीं निकलेगी, किसी में से ज़्यादा निकलेगी और किसी की स्मेल गायब भी हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स कौन सा कलर देते हैं, किस टाइम पे कौन सा कलर देते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा अब। तो हमारे जो ये क्लास 10th के लिए मैं करा रहा हूँ ना, तो क्लास 10th में बोर्ड्स में हमारा जो फर्स्ट टर्म है, और जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या आएंगे, MCQs आएंगे। तो आपके जो चैप्टर है MCQ ये वाला, ये चैप्टर नंबर 2 किस में है, फर्स्ट टर्म में है। और फर्स्ट टर्म में है तो फिर हमें एज ए MCQ पढ़ना पड़ेगा और हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। पहला क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर में पहला कौन सा आता है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल में कौन सा आएगा, पहला लिटमस आएगा। पहला कौन सा आएगा, लिटमस आएगा। तो लिटमस में कौन सा कलर देता है, जैसे कि एसिड सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। ये तो हमें भाई, ये तो बच्चों को पता है। लिटमस का तो बच्चों को पता है कि हमारा लिटमस में क्या, एसिड क्या कर देगा, रेड कर देगा उसको, और बेस क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा ना। ये तो बच्चों को पता है। अगला देखो, अगला क्या है, रेड कैबिज लीव्स, क्या, लाल पत्ते की गोभियाँ। तो लाल पत्ते की गोभियाँ क्या होती हैं, जो घर में खाते हैं, पत्ता गोभी जो होती है ना, उसी से बनता है ये। तो जो एसिड अगर उसके ऊपर आसपास हम डालेंगे तो कैसे कलर कर देगा, वो रेड कलर कर देगा। ठीक है। और अगर बेस उसके ऊपर डालें तो कैसा कलर हो जाएगा, उसका ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसका तो रेड ही है तो मतलब सेम ही रहेगा ना। एसिड में तो सेम ही रहेगा और बेस में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बेस में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगला जो हमारा एग्जांपल है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट ना, इस एक तरह का फूल होता है, वो भी हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एज ए सूचक यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर एसिड उसके ऊपर अगर डलेगा या फिर एसिड में हम उसको टिप करेंगे, कुछ भी करो, तो उसमें ऊपर डाल दो या फिर उसको उसके अंदर डाल दो सॉल्यूशन के अंदर, तो कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा।
और अगर बेस डालोगे तो, अगर क्षार डालोगे तो कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है। और टर्मरिक, टर्मरिक भी जैसे कि आपने घरों में बर्तन धोते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को, पापा को, पापा तो नहीं धोते, मम्मी धोती हैं, ठीक है। तो टर्मरिक क्या करेगा, जब उसमें एसिड आसपास आएगा टर्मरिक के, तो वो नो चेंज, मतलब हल्दी हमारी पीली होती है, हमेशा वो पीली ही रहेगी, है ना, हल्दी हमेशा पीली ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वो बेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या हो जाएगी, वो रेड हो जाएगी। जैसे अपने बर्तन धोए होंगे घर के अंदर, धोए हैं, तो फिर देखना कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी हल्दी होती है उस पर लगी रहती है हमारे बर्तनों पे, क्योंकि सब्जी हम खाते हैं उसमें हल्दी डलती है, तो खाते हैं तो क्या उसमें बर्तनों पे लगी रहती है। जैसे ही हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, क्योंकि बेस हमारा साबुन ही होता है, जैसे ही हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं तो जो पीला कलर होता है वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है, या फिर हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ टर्मरिक कैसा कलर देगी, रेड कलर देगी, ठीक है। ये हमारे कौन से इंडिकेटर्स थे, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, प्राकृतिक ना। अगला हम पढ़ेंगे क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर में कितने एग्जाम्पल हैं, 2 ही एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं, पहला है फिनोल पैथेलिन, पहला क्या है, फिनोल पैथेलिन, पहला क्या है, फिनोल पैथेलिन, जो कि बेस में कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, बेस में कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। और जब हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हम अपने केमिकल से मिला के बनाते हैं, किससे मिल के बनाते हैं, केमिकल से मिल के बनाते हैं। जैसे कि पहला ये है मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, पहला कैसा, एसिड में कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, और बेस में कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पता ना, याद रखना, इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, आसान चीज़ें हैं, आपको लर्निंग पोर्शन है, मैं बस समझा सकता हूँ थोड़े एग्जांपल देके, लेकिन आपको याद ही खुद से करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं होंगे तो फिर एमसीक्यू टाइप आने वाला है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, अगला बोर्ड का नहीं, फर्स्ट टर्म वाला है ना, फर्स्ट टर्म वाला बोर्ड का एग्जाम, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है कैसा आएगा, एमसीक्यू टाइप आएगा। और आपको अगर याद होगा तभी आप टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते रह जाओगे, ठीक है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे नहीं करना, हमें क्या करना है, याद करने इनको। अगला क्या है हमारा, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री कौन से होते हैं, जो कि गंध देते हैं या फिर जो स्मेल देते हैं, ठीक है, कि भाई उस पर एसिड डालूंगा तो कौन सी स्मेल आएगी, अगर उस पर मैं बेस डालूंगा तो कौन सी स्मेल आएगी। तो पहला है हमारा कौन सा, ओनियन। ओनियन मतलब प्याज। तो प्याज की जो स्मेल रहेगी वो कैसी रहेगी, वही रहेगी, थोड़ी सी अलग हो सकती है ना। ऑनियन की कैसी रहेगी, थोड़ी सी अलग हो जाएगी, कि भाई अगर आप उसके ऊपर एसिड डालोगे तो थोड़ी सी उसकी जो गंध है या फिर जो उसकी स्मेल है थोड़ी सी चेंज हो सकती है ना। और अगर आप उसके ऊपर बेस डालोगे तो उसकी कोई गंध नहीं रहेगी, मतलब नो स्मेल, ठीक है, नो स्मेल। अगला क्या है, वेनिला एसेंस। ये भी एक तरह का फ्लावर होता है, आपको याद करना पड़ेगा ये नाम, वेनिला एसेंस। ये भी एक तरह का क्या होता है, फ्लावर होता है, मतलब फूल होता है। इसकी जो स्मेल है, अगर हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो कैसा होगा, कैसी स्मेल आएगी, ये अपनी स्मेल को बरकरार रखेगी, क्या, अपनी स्मेल को बरकरार रखेगी। वेनिला एसेंस जो फूल होता है ना, अपनी स्मेल को बरकरार रखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, ओनियन वाले में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा था, कैरेक्टर मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। अगला क्या है, वेनिला एसेंस, इसमें नो स्मेल, इसमें क्या होगा, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें, बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी। अगला है क्लोव ऑयल। अब क्लोव क्या होता है, लौंग का तेल ना, इसको भी हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, एज ए सूचक यूज कर सकते हैं। तो ये भी अपना जो स्मेल है उसको बरकरार रखेगा। अगर आप इसके ऊपर एसिड डालोगे, अगर बेस इसके ऊपर डालोगे तो अपनी पूरी तरीके से अपनी स्मेल को क्या करेगा, ये खो देगा, क्या करेगा, पूरी तरीके से अपनी स्मेल को बिल्कुल खो देगा, मतलब लूज कर देगा, ठीक है। ये थे हमारे इंडिकेटर्स, क्या थे हमारे इंडिकेटर्स थे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए फिर एमसीक्यू टाइप्स आपको अगर अच्छे से देना है अपना एग्जाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगला मैं एक छोटा सा टॉपिक और करा देता हूँ इसके साथ में, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ते हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया किसकी, क्षार की और अम्ल की, है ना। तो रिएक्शन मेटल विद, सबसे पहले जो अभिक्रिया करेगा मेटल किसके साथ करेगा, एसिड्स के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, एसिड्स के साथ करेगा। फिर इसकी बेस के साथ भी कराएंगे, पहले एसिड के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सीधी सी बात ही है ना। तो आपका एमसीक्यू टाइप यही बनेगा। सबसे पहले एमसीक्यू में एक क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि अगर मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो साथ में क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, सोल्ट प्लस ऑक्सीजन, सोल्ट प्लस वाटर, या फिर नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या, कभी भी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, और सोल्ट के साथ साथ क्या बनाएगा,
सोल्ट के साथ साथ वो बनाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड ना, क्या लेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, है ना। HCl को किसके साथ रिएक्शन कराई मैंने, जिंक के साथ रिएक्शन कराई। HCl की किसके साथ अभिक्रिया कराई मैंने, जिंक के साथ अभिक्रिया बनाई, तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसका भी तो कुछ हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है कि कुछ और निकल रहा है, कहीं और कुछ ना निकल जाए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही निकलनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड ना। तो साफ कह रहा है ये, क्या ये साफ कह रहा है कि अगर आप उस हाइड्रोजन गैस के आसपास अगर कोई जलती हुई मोमबत्ती लेके आओगे, है ना, उस जलती हुई कैंडल के पास अगर उस गैस के पास अगर आप जलती हुई मोमबत्ती लेके आओगे, तो कैसा साउंड आएगा, मतलब वो फटेगा, उसके अंदर आग लगेगी उस गैस के अंदर, और पॉप साउंड आएगा। तो यही इसका क्या है, एक इंडिकेटर है क्या, कि हमें याद पता करने का कि कौन सी गैस निकल रही है। अगर अगला पढ़ते हैं क्या, बेस, क्या हमारे क्षार होते हैं, क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्षार होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा परेशान मत होना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो बेस प्लस मेटल, है ना, क्षार प्लस धातु, अगर इनको हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, सेम बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं एक बेस ले लेता हूँ, जैसे कि NaOH, हमारी साबुन जो घरों में यूज करते हैं हम, सर्फ वगैरह, NaOH के साथ किसकी रिएक्शन कराता हूँ, फिर से जिंक की रिएक्शन करा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये जो एग्जाम्पल्स मैं ले रखे हैं मैंने इसमें, ये NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, और हमें किसके एग्जाम्पल्स याद करने, NCERT को ही हमें फॉलो करना है हमेशा। अगर आप किसी और बुक को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें देख लेना कि आप कहीं से भी कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन आप थोड़ा चेक कर लेना कि उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो NCERT वाले एग्जाम्पल सेम हो, है ना। तो सेम होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो NCERT को ही फॉलो करता है हमेशा, ये कहीं इधर से रेफरेंस बुक में से कुछ भी नहीं लेता, वो कुछ भी नहीं उठाता वहीं से, जो उठाएगा आपकी NCERT बुक में से उठाएगा। ठीक है, तो NaOH और जिंक साथ में क्या मिलाएगा, Na2ZnO2। ठीक है, और प्लस में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, फिर से, और हाइड्रोजन गैस का हमें पता लगा लिया हमने कि कैसे पता चलेगा, एक जलती मोमबत्ती उसके पास लेके आओ, पॉप साउंड आएगा जलने का ना, उसी को हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है,